सोने की चमक तो जोरदार है, लेकिन सोने के साथ साथ एक और प्रेशियस कमोडिटी जो चमक रही है, जोरदार कमाल कर रही है, वो है चांदी। अगर सोना ऑल टाइम हाई बना रहा है तो चांदी भी अपने ऑल टाइम हाई पर है और 14 साल के बाद हम चांदी की कीमतों को $50 पर देख रहे हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि पर किलो चांदी का भाव अब 1.5 लाख के पार पहुंचते हुए दिख रहा है और इसीलिए सिल्वर में अभी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी बहुत दिख रहा है। वजह एक ये भी है कि अगर 6 महीने में आप सिल्वर ईटीएफ का रिटर्न देखें तो वो 3 डिजिट में रहा है। जी हाँ, 3 डिजिट रिटर्न। तो 3 जो टॉप के सिल्वर ईटीएफ हैं उनका जब मैं रिटर्न देख रही थी, 6 महीने का ये रिटर्न है। आदित्य बिरला सिल्वर ईटीएफ 146.85% रिटर्न, निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ एफओएफ 145.82% रिटर्न, एसबीआई सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड 144.03% रिटर्न। 3 डिजिट रिटर्न आपको भी लुभा सकता है। लेकिन अगर आप चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कीजिए कि पोर्टफोलियो में ओवरसोल्ड हो जाए, बहुत सारा चांदी ही आप खरीद लें, बहुत सारा गोल्ड ही खरीद लें। जब भी गोल्ड और सिल्वर में आप निवेश करते हैं तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के 10% को ये क्रॉस नहीं करना चाहिए। और 10% से मेरा मतलब है गोल्ड और सिल्वर दोनों। तो 5% गोल्ड को दीजिए, 5% सिल्वर को दीजिए, लेकिन 10% की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो कमोडिटीज हैं जितनी तेजी से भागती हैं उतनी ही तेजी से गिरती भी हैं। तो डाउनवर्ड रिस्क भी इनमें बहुत तगड़ा रहता है।